पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। FBI ने तफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन को दरामद व बरामद के लिए लैंड कस्टम स्टेशन करार दे दिया है। इस इक़दाम से रेल के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सामान की नकलो हमल आसान होने, अखराजात कम होने और कानूनी तिजारत में इजाफा मुतवक्के है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक तफ्तान स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम्स क्लियरेंस और दरामद व बरामद की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। दोनों ममालिक दो तरफा तिजारत को सालाना $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरज़म हैं। माहिरीन के मुताबिक फैसले से स्मगलिंग की हौसला शिकनी होगी और कानूनी तिजारत को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा दौरा ईरान का इम्कान है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, जो जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुजरगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नकलो हरकत आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक अब आसाइश नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। हालिया इलाकाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती आलमी मईशत और बैनुल अक़वामी तिजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। हिज़्बुल्लाह ने लबनान इसराइल मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने एक बयान में कहा कि अमरीकी सालिसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहिदा लबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ये मुआहिदा लबनान पर इसराइली कब्जे को कानूनी जवाज़ फराहम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे के बजाय ईरान अमरीका डील के तहत हुए मुआहिदे पर अमल होना चाहिए। हिज़्बुल्लाह लबनान से इसराइली फ़ौजी इनखला तक मुज़ाहमत जारी रखेगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मौजूदगी में लबनान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा तय पाया है। इस मुआहिदे के तहत इसराइल ने अपने शहरियों को दरपेश खतरात के खात्मे तक अपनी फ़ौज लबनान में ही रखने का कहा है। लबनान और इसराइल ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे के खात्मे पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। इस मुआहिदे के होते ही लबनान के मुख्तलिफ शहरों में फसादात फूट पड़े। बैरूत समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ईरानी सिविल एविएशन ने तेहरान और दुबई के दरमियान परवाजें 1 जुलाई से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। ईरानी सिविल एविएशन तंजीम के सरबराह माजिद अखवान ने कहा है कि तेहरान और दुबई के दरमियान मुसाफिर परवाज़ों के दोबारा आगाज़ के लिए अमाराती और ईरानी सिविल एविएशन हुक्काम ने ज़रूरी इजाज़तनामे जारी कर दिए हैं। इब्तदाई तौर पर इस पर ईरानी एयरलाइंस की परवाज़ें सफ़र करेंगी। ज़रूरी इक़दामात के बाद दीगर एयरलाइंस की परवाज़ों की भी इस रूट को इस्तेमाल करेंगी। मज़ीद कहा कि दीगर बैनुल अक़वामी रूट्स पर परवाज़ों की बहाली अभी ज़ेर गौर है और यह मुताल्लिक़ा हुकूमती अथॉरिटी की मंजूरी से मशरूत होगी। आज़ाद कश्मीर के ताजिर और ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं ने 29 जून से कारोबार और ट्रांसपोर्ट खुले रखने का ऐलान कर दिया। मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने अवाम के हुकूक के लिए कलअदम कमेटी के नुमाइंदों का साथ दिया था। जब तक अवामी एक्शन कमेटी कलअदम नहीं हुई थी, हम उसके साथ थे। अब हम उनके साथ नहीं हैं। 12 सीटों का मामला आईनी है, ये कभी हमारा मसला नहीं रहा। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन 1 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को भी मदऊ किया गया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट चनार बाग में होगी। जलास की वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब ने तबाही मचा दी। रेले में मकानात, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियां बह गईं। स्कर्दू में बुरगे नाले में सैलाबी सूरत हाल से करीबी गांव मुतासर हुआ है। जलास की वादी थोर में सैलाब से वाबडा कॉलोनी और रोड को शदीद नुकसान पहुंचा। मरकजी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद होने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। रेलों के बायस मुतादिद मकानात, मवेशी, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियां बह गईं। छतें और एंगर में भी ज़रई अराजी और फसलों को नुकसान पहुंचा है। इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सड़कों की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। स्कर्दू में बुरगे नाले में सैलाबी सूरत हाल से करीबी गाँव मुतासर हुआ। पानी घरों, खेतों और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इक़दामात में मसरूफ़ हैं।
सिंध असम्बली में आइंदा माली साल के सूबाई बजट पर छठे रोज भी आम बहस जारी रही, जिसमें हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बजट और हुकूमती कारकर्दगी पर अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। हुकूमती वज़रा ने सिंध हुकूमती तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाही इक़दामात को उजागर किया, जबकि अपोजिशन ने बजट को अवामी तवक्कुआत के बरक्स करार देते हुए हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की। सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमन ने कहा, सूबे में सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के शोबों में रिकॉर्ड तरक्याती काम जारी हैं। कामरान रजी की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में सूबाई बजट पर बहस के दौरान सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम करा रही है। येलो लाइन, रेड लाइन और ऑरेंज लाइन BRT मंसूबों पर काम जारी है। हमारे लिए बहुत आसान था, BRT ना बनाते। गवर्नमेंट का ख्याल यही था कि जी इन BRTs को बनना चाहिए, तो उसको BRTs पब्लिक के लिए बनाई जा रही है, कराची के लोगों के लिए बनाई जा रही है और कराची के फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। ये चंद दिनों के लिए नहीं है, ये 100 साल के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि बसें खरीदना बहुत आसान काम है, बहुत सस्ता काम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, सबसे चैलेंजेबल काम है। पीपल्स बस सर्विस में इस वक्त पूरे सिंध में 1,25,000 पैसेंजर रोजाना की बिना पर सफर कर रहा है और उसको सरकार सब्सिडी दे रही है। और आपको पता है कि बजट में एक कट भी लगा हुआ है, बजट के कंस्ट्रेंट भी है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इस साल जितनी बसें उससे हम डबल बसें लेके आ रहे हैं। मैं अर्ज कर लूं सर, जब पिंक स्कूटी की हमने स्कीम शुरू की थी, सिंध भर में टोटल 150 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। अगर 1 लाख खवातीन के पास भी परमानेंट लाइसेंस होगा तो उनको स्कूटर देना हमारी जिम्मेदारी, और किस तरह देते हैं फिर हम उसको हम पे छोड़ दें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने ईवान को बताया कि कराची में जराइम, मोबाइल फोन्स और गाड़ियां छीनने के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम जिसको कहते हैं, तो 40% उसमें कमी आई है पिछले साल के मुकाबले में। इस साल मेजर कोई भी CTD की जो भी क्राइम है वो कोई भी टेररिज्म का नहीं हुआ है कराची में, एक्सेप्ट के माइनर 5 ऐसे हैं जो के वाक़यात हुए हैं, और अगर आप देखेंगे सामने तो 80% उसमें डिक्लाइन है। अपोजिशन अरकान ने बजट और हुकूमती कारकर्दगी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए सियासी महाजराई के बजाय बाहमी मुकालमात की जरूरत है। सूबे की जब बात की जाती है तो उसको क्यों गद्दारी से जोड़ दिया जाता है? एक चीज जो आईन पाकिस्तान में लिखी है, सूबे को गद्दारी कहना आईन पाकिस्तान के सेक्शन 2 क्लॉज 239 सेक्शन 4 से गद्दारी है, आईन पाकिस्तान से गद्दारी है। इजलास में सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, सैयद जुल्फ़िकार शाह और दीगर ने भी खिताब किया और अपने महकमों की कारकर्दगी से मुताल्लिक ऐवान को ब्रीफिंग दी। कैमरा टीम के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब असम्बली में बजट ग्रांट्स की मंजूरी के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद हंगामा आराई हुई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने हुकूमती कारकर्दगी, यौम आशूर के इंतजामात और तरक्याती मनसूबों का दिफा किया, जबकि अपोजिशन ने शदीद एहतजाज, नारेबाजी, हुकूमती रवैये पर एतराज़ात उठाए। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद ऐवान ने 131 ग्रांट्स और फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। लाहौर से आजम मलिक रिपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने पर पंजाब हुकूमत, पुलिस, रेंजर्स, CTD और दीगर इदारों को खराज तहसीन पेश किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि यौम आशूर पर पहली मरतबा थर्मल ड्रोन्स, QR कोड, सेफ सिटी कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की 437 तरक्याती स्कीमें हैं, जिनमें से 340 से ज़ायद मंजूर हो चुकी हैं। 340 से ज़ायद स्कीमें अप्रूव हो चुकी हैं और इंशाल्लाह पहली दफ़ा हम ये माइलस्टोन अचीव करने जाएंगे कि हम जितनी न्यू स्कीम्स हैं उसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में 30th हमारी आखिरी दिन है, इससे पहले हम इसको अप्रूव्ड स्कीम्स को पहली दफ़ा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मैनुअल के अंदर डालेंगे। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी करते रहे। हुकूमती अरकान ने भी जवाबी नारे लगाए। बाद अज़ां वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने डिप्टी स्पीकर से मुतालबा किया अपोजिशन के जिन अरकान ने क़यादत के खिलाफ नारेबाजी और नामुनासिब गुफ्तगू की है उन्हें मुअत्तल किया जाए, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस हवाले से इत्तफाक़ राय हो चुका था। स्पीकर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि एक चीज़ बिजनेस एडवाइजरी में हमारी ये आपस में कमिटमेंट थी कि हम किसी के लीडर के बारे में बात नहीं करेंगे। इन्होंने शुरुआत की है, मैं आपसे ये कहूँगा
कि इनमें से जिन लोगों ने ये शुरुआत की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपोजिशन ने गुफ्तगू का मौका न मिलने पर एहतजाज किया और बजट ग्रांट्स की मंजूरी के दौरान इजलास का बाइकआउट करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गई। पंजाब असम्बली ने 131 मुतालबात ज़र और फाइनेंस बिल की मंजूरी देते हुए बजट 2026-27 मंजूर कर लिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास इतवार सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन खालिद खान और एयर अदनान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। सरगोदा में 7 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में DPO की मुतासरा खानदान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया बच्ची के वाक़े के रोज़ 2 मरतबा किराना स्टोर पर आई थी। पहली बार सुबह सवेरे वापस चली गई, जबकि दूसरी बार वारदात का शिकार हुई। DPO ने बताया कत्ल के बाद मुलजिम खाना लेने के बहाने दुकान से निकल गया था। जिस कमरे से बच्ची की लाश मिली उसकी चाबी भी मुलजिम के पास थी। पूछगछ के दौरान मुलजिम ने लाश की निशानदही की। केस में 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं, जबकि मशकूक अफराद के DNA नमूने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। हतमी रिपोर्ट 2 हफ्तों में मौसूल होगी। सरगोदा में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची के वालिदैन के हमरा DPO मोहम्मद सुहेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि पुलिस जब दुकान की तीसरी मंजिल पर पहुंची तो कमरे के बाहर खून के धब्बे मिले। मुलजिम से पूछगछ की गई तो उसने लाश की निशानदही की। जाए वक़ुआ से 80 के करीब मशकूक अफराद के नमूने हासिल किए गए, जबकि 18 अफराद के नमूने फ्रांसिक के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। मकतूला के वालिद का कहना है कि पुलिस की अब तक की तफ्तीश से मुतमईन है। मैं मुंतका वालिद हूँ, पुलिस वाले हमारे साथ खड़े तामन कर रहे हैं, हम इस पर मुतमिन हैं। 7 साला बच्ची को पीर के रोज मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। मरकजी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि उसके अहले खाना ने लाश वसूल करने और आबाई कब्रिस्तान में तदफीन से इनकार कर दिया था। इधर वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने करियाना स्टोर का शटर तोड़कर दुकान में तोड़ फोड़ की और सामान और खिड़कियों को नुकसान पहुँचाया। पुलिस ने तोड़ फोड़ के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दुकान के मालिक की मुद्दत में 25 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने ज़्यूरिख में आलमी फोरम से खिताब करते हुए कहा है कि मालियाती निज़ाम अब सॉफ्टवेयर और ब्लॉकचेन के जरिए खुदकार होता जा रहा है। दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा करेगा। अब सवाल डिजिटल असासों की इजाज़त का नहीं, उनकी बालादस्ती का है। डिजिटल असासों के हवाले से पाकिस्तान फर्स्ट की हिकमत अमली पर गामजन है। पाकिस्तान ने पहले डिजिटल असासे अपनाए, अब उनके ज़ाब्ते बना रहे हैं। स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान विमेंस टीम ने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 126 रन बनाए। सिंध में बेरहम शिकारियों ने मासूम परिंदों पेलिकन को बड़े पकड़कर स्मगल करने से पहले उनकी आंखें सुई धागे से सीधी थीं। इस जालिमाना इक़दाम का जामशोरों के जज ने सख्ती से नोटिस लिया था। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम ने परिंदों की आंखें खोलीं। बरामद किए गए 16 पेलिकन्स को जज ने कुदरती मस्कन में आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। जामशोरों में बरामद किए गए पेलिकन परिंदों को अदालती हुक्म के बावजूद कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी कुदरती माहौल में आज़ाद नहीं किया जा सका। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस एक पेलिकन हलाक हो गया है। डिप्टी डायरेक्टर कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ वाजिद शेख के मुताबिक बरामद होने वाले 15 पेलिकन में से 5 के पर कटे हुए हैं, जिसके बायस वो परवाज के काबिल नहीं। नायाब आबी परिंदे फ्लेमिंगोस ने पंजाब में खानपुर की झीलों पर बसेरा कर लिया। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स के मुताबिक नायाब फ्लेमिंगोस की सकूनत सेहतमंद इकोसिस्टम की अलामत है। पंजाब में महाजिर परिंदों को पुरसकून फितरी माहौल और मनपसंद खुराक दस्तयाब है और मौसर हिफाजती इक़दामात से परिंदों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है।